तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक ऑफ वेट फॉरेस्ट ट्रेडर। तो आज अपना मंडे का गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि और फ्राइडे की ट्रेड की एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है। फ्राइडे को मैंने बहुत ट्रेड करी है। पहले में ऐसा देखा, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था इस रेड कैंडल पे। मेरा ट्रेड बना, मगर ऐसा मगर 50% तो गया मार्केट, मगर फिर ऐसा दिया। ठीक है। फिर देखो मार्केट वापस आया, एक डोजी बनाई, boom, इस पे ट्रेड। ठीक है। वापस मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री ली थी। यहाँ पर वापस मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी बनाई, फिर 1:2 हिट। ठीक है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे वापस एक इंडिसीजन कैंडल बनाया, इसके लो पे एंट्री था ऐसा। ठीक है। ये मैंने जोन बताए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और 4 आवर के टाइम फ्रेम। अब देखो, ये था अपना 4 आवर का टाइम फ्रेम पर जो पहले आया, ट्रेड नहीं बना, वापस मार्केट गया जी, या फिर तो आप समझो वो बनाया 1:2 हिट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया, वापस क्या बनाया, जी, फिर 1:2 हिट। ठीक है। अब देखो मार्केट ने इन सबका लिक्विडिटी लिया। इसका 1 2 3 हाई का लिक्विडिटी लिया, वापस क्या क्रिएट करा, जी, 1:2 हिट। ठीक है। तो आज का ट्रेड जो अभी चल रहा है, ठीक है, ये मैंने जोन मार्क करा था लिक्विडिटी का, जो आज जाकर मार्केट पहुंचा है मंडे को। यहाँ पे आकर मार्केट ने क्या बनाया, एकदम जी, उसके ग्रुप पे मेरा एंट्री था और 1:2 था। और देखा जाए तो इसने 1:1 दे दिया और मेरा कोस्ट टू कोस्ट हो चुका है। ठीक है। अब चलते हैं अपन आज भी। ठीक है। ठीक है। अब देखो वीक का कैंडल कैसे क्लोज हुआ है, एक चीज जैसा। अगर इसका लो निकालता है तो मार्केट यहाँ तक आराम से आ सकता है, 4077 और 4125 के लेवल पर। ठीक है। अब देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट वापस इस जोन के ऊपर यानी 4450 के ऊपर क्लोज करता है तो अपने पास ये लेवल दिखता आ रहा है 4600 का। अगर इसके नीचे 4350 के नीचे क्लोज होता है तो आराम से अपन को पहला टारगेट ये मिल सकता है और दूसरा टारगेट ये मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखा हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है। ये मार्क कर लिया आपने, देखा हाई और लो। ठीक है। अब चलते हैं अपन वापस पीक पे। अब देखो अगर मैं यहाँ से फीब लगाऊं, कौन से जोन के पास ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी, 50 के लेवल के पास। इतनी पुलिस होती तो ब्रेक कर देती। ठीक है। दूसरी कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई। अगर डे के टाइम फ्रेम पे देखे तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है। अब वीक के टाइम फ्रेम पर यह है अपने लिए एक रजिस्टेंस, यहाँ से एक बार मार्केट रुक सकता है। ठीक है। और ये आ गया अपने लिए वीक का लिक्विडिटी।
जहां पे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। अब देखा जाए तो मार्केट कहाँ से उठा है? यहाँ से। यहाँ से फिर लगा। तो मार्केट कहाँ से उठा है? अपनी लिक्विडिटी जोन से नहीं उठा, यानी हाई चांस है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। ठीक है। ये भी आ सकता है, यानी यहाँ पे अब देखो डबल डबल लिक्विडिटी हुआ कि नहीं हुआ। एक तो इसका लिक्विडिटी और अब इनका लिक्विडिटी। अगर यहीं से सीधा चला गया तो पहला टारगेट अपना स्विंग का ये होगा 5,612 का। ठीक है। अब चलते हैं डे पे। अब डे के टाइम फ्रेम पर फिर लगाते हैं अपन यहाँ से कौन से जोन के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। वही 61 के पास, 50 के लेवल के पास। ठीक है। अब देखो ये तो था अपना पी और ये है अपना डेली का लेवल। ठीक है। तो अपन इसको मार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये सपोर्ट फिर ये, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है। ये है अपना डे का। ठीक है। बाइंग जोन और लिक्विडिटी जोन है, यानी मार्केट कहीं भी जा सकता है, अपन को नहीं पता। मार्केट यहाँ से भी उठ सकता है और यहाँ से भी उठ सकता है। ठीक है। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट के लिए अगर ये ब्रेक करता है ये 4,050 का लेवल, तो आराम से अपने को ये देखने को मिल सकता है 4,550 का लेवल, जो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अगर मार्केट ये कर ऐसे करता है अगेन अपन को यहाँ देखने को मिल सकता है मार्केट फिर ये फिर ये। ठीक है। अब देखो ये है अपना स्विंग। एग्जैक्ट कहाँ से उठा है मार्केट? 50 के लेवल से है। अब यही अपने लिए वापस सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो मार्केट एग्जैक्ट कहाँ से गिर रहा है? अपने 4 आवर के लिक्विडिटी जोन के पास से। ठीक है। जो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। कैसे? देखो ये एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल से हुई हो। फिर अब यहाँ पे अगर
प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो आराम से मार्केट नीचे आ सकता है। अभी कहाँ खड़ा है? एकदम अपने सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के पास। ठीक है। अब देखो मार्केट कम से कम तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। कहाँ तक? यहाँ तक 3,500, 4,550 की। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट गया, वापस गया, फिर गया, फिर गया, मगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दी। ठीक है, मगर अब देखो कैंडल क्लोज कर कर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। यानी अगर अब वापस इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अगेन अपन को सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। ठीक है। अब देखो ये पूरा जोन है सेलिंग का, कौन सा? ये ये। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बना है एक डोजी। अगर अपन इस पे भी ट्रेड लेते हैं आराम से अपन को 1:2 देखने को मिलता है, जो होता है यहाँ। तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जोन अपने लिए सेलिंग का ये है। अगर मार्केट अगेन यहाँ पे आकर कोई कैंडल बनाता है, और इसने बना भी दिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ से फिब लगाऊं तो ये जोन आ रहा है ना फिब का, यहाँ से अगेन मार्केट उठ सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे की लिक्विडिटी है। ठीक है। तो भाई अगर देखो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो, अगर मार्केट अपन को यहाँ 1, 2, 3 टच हो गया, अब चौथी बार मार्केट अपन को यहाँ है तो अगेन अपन को बुल मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, तो आराम से मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में आ सकता है। ठीक है। ये तो हो गया अपने सिनेरियो। अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज करता है, रीटेस्ट अगेन पेरिस प्रेशर देख सकते हैं अपन, कहां तक? यहाँ तक। ठीक है। अगर मार्केट ने इस जोन के ऊपर क्लोज करता है 4,040-50 के ऊपर, तो अगेन अपन नया हाई देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो आज मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, मगर वापस सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। और वापस पुलिस, यानी आज के दिन मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में चल सकता है। ठीक है। अब देखो मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा था, अब क्या हाई ब्रेक करा? नहीं करा। कहां से गिर रहा है अगेन? वहीं से जहां से अपन को एक एंट्री मिल चुकी है। ठीक है। कौन सा जोन आ रहा है ये 4 आवर का लिक्विडिटी जोन आ रहा है, सॉरी 1 आवर का। कंसोलिडेट कहाँ करा है? 1 आवर के फिफ्थ के लेवल के बीच में। ठीक है। तो भाई मेरा तो व्यू न्यूट्रल है, क्योंकि देखो जब तक या तो इससे बाहर निकले ऐसे, या फिर इसको ऐसे ब्रेक कर कर ऐसे निकले, मगर देखो अब पॉसिबिलिटी दोनों की, या तो मार्केट गिर सकता है या फिर उठ भी सकता है। क्योंकि
वन डे के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोजिंग होती है रेड, तो अगेन अपन को यहाँ मार्केट दिख सकता है। ठीक है, अगर ये बुलिश क्लोजिंग होती है नो मतलब मिनिमम बॉडी के साथ, तो अगेन अपन को नया होल्ड टाइम आए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो भाई मैं तो न्यू सॉरी बायर्स की तरफ ज्यादा हूँ। अगर अगर मार्केट मेरे को वापस यहाँ आता है, अगेन सेलिंग प्रेशर देख सकता हूँ मैं। मेरे को मेरा एंट्री तो यहाँ से चल रहा है। ठीक है, 1:2। ठीक है, अगर मार्केट वापस देखो कहाँ, यहाँ पे तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड। ठीक है, अगर यहाँ जरूर करूंगा। अगर ब्रेक करता है तो भी ट्रेड करूंगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो भी ट्रेड करूंगा। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से देखा जाए तो अगेन मार्केट यहाँ पे तो आने की कोशिश करेगा ही, यहाँ पे 4200 के लेवल के आसपास। ठीक है, और 1 आवर पे देखें तो ट्रेंड लाइन लगता है ये ट्रेंड लाइन के पास से भी मार्केट उठ सकता है यहाँ से। अगेन नया हाई, ये एक टच, दो टच, ये तीसरा टच, अगेन फुल मूव। ठीक है, तो देखो कहाँ आके मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रहा है देखो। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है इसके साथ, अगेन यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन रीटेस्ट, अगेन फुल मूव देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद भाई। तब तक इस जोन में है मेरा बाइंग और सेलिंग का व्यू रहेगा। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो अगेन मैं सेलिंग में बैठ सकता हूँ, और अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो मैं बाइंग में बैठ सकता हूँ कैंडल क्लोजिंग के साथ, 4 आवर की ऊपर और 1 आवर की नीचे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे अपन नए ट्रेड के साथ और अपने नए एनालिसिस के साथ।